यहाँ पे कैंप वगैरह लग सकते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी कार का कोई इशू आ रहा था, खैर मैंने उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया, तो अब तो ठीक चल रहा है। पहले मैसेज आ रहा था रिपेयरिंग का कभी रिपेयरिंग हार्ड की कर रहा हूँ, हो रही है बार बार, तो मेरा ख्याल शायद इंस्टॉल ठीक से किया नहीं हुआ था। साफ शफाफ पानी की चश्मे। यहाँ पर अब दरिया जो है वो दूसरी साइड पे उधर चला गया, आगे चला गया उस साइड पे, वो उधर आ गया, ये आ गया, साथ आ गया थोड़ा। यहाँ पे गाय भैंसी माशाल्लाह पहाड़ों पे ऐसे चल रही होती हैं जिस तरह, तो वो भी बड़ी, उन्हें भी बैलेंस रख के पहाड़ पे चढ़ना और उतरना आता है गाय भैंसों को भी। ये जरा औखी चढ़ाई आ गई है, पाँव जरा नीचे रखना पड़ेगा। ओए हो, ये तो नहीं चढ़नी, ये तो उतरना पड़ेगा हमें। यार कोई यहाँ पे ऐसे पाँव फिसल रहा है मेरा, मुझसे इसलिए आगे नहीं हो रही बाइक, मेरे पाँव स्लिप हो रहे हैं यहाँ पे। शुक्रिया जी आपका। यार एक मैं हैंडल सीधा कर दूँ।
अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह आपको जज़ा दे, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओह, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी प्यारी है, यहाँ के लोग आपके लिए मदद के लिए फ़ौरन उतरते हैं। ओह माय गॉड, बहुत मुश्किल था। मुझे डर था कि बाइक जो है ना वो गिर ना जाए, क्योंकि जो मेरे सही वाले बूट थे वो तो मुजफ्फराबाद में ख़राब हो गए, बहुत फेंकने पड़े। तो मैंने पहने हुए नॉर्मल जॉगर, और वो करते हैं स्लिप। अल्लाह करे शारजा में कोई अगर हमें लॉट का शूज़ मिल जाए तो मेरा ख्याल ले लेना चाहिए, नहीं क्योंकि वापसी भी इधर से गुजरना है। अस्सलाम वालेकुम, वापसी भी हमने इधर से गुजरना है, तो यकीनन जरूरत पड़ेगी हमें, बल्कि होने जगह तो इधर, अल्लाह करे वहाँ से मिल जाए। बाहर शारदा मैंने अच्छा मुसीबत डाली है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। उस वक्त 2 बंदे उतरे हैं गाड़ी से। हमारे इलाकों में पंजाब में लैंड क्रूज़र में बैठा हुआ बंदा कभी नहीं उतर के धक्का लगाएगा, बल्कि वो उसे आप अगर हल्के कह भी देंगे तो उसका मुंह बन जाएगा कि ये मुझे कह रहे। लेकिन यहाँ पे वो लैंड क्रूज़र से उतरे दोनों बंदे ठीक ठाक लग रहे थे, चौधरी शायद इलाका अपने इलाके के लग रहे थे। उतरे हैं, उतर के आए हैं, उसी वक्त उन्होंने देखा कि कीचड़ है क्या है, साथ जनाब उन्होंने बाइक को पकड़ के एक ने हैंडल एक साइड से पकड़ा, एक ने मैंने एक साइड से पकड़ा हैंडल, और एक ने पीछे धक्का लगाया। अल्लाह ताला इनकी खैर करेंगे तो इनकी तंदुरुस्ती पे। चले बस तकरीबन हम शारदा पहुँच, अपना तौबत जो है तकरीबन पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है जी आपके? ठीक है। अच्छा तौबत कितना रह गया यहाँ से? यही है ताबड़। अच्छा पहुँच गया तौबत जी, क्या? एक मिनट में रास्ता दे दो, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इस गाड़ी को ना मज़े की बात ही है कि नंबर लाहौर का है। यार इस गाड़ी को लैंड क्रूज़र को नंबर लाहौर का लगा हुआ है, लेकिन बंदे जो हैं वो मुझे लाहौर के नजर नहीं आ रही, बंदे इधर के हैं, उनकी अच्छे से मतलब बता रहे हैं, बोलने की अंदाज जो बता रहा है, एक्सेंट जो है ज़बान का वो इधर का है, वो लाहौर का नहीं है। थैंक्स गॉड, या अल्लाह थैंक्स। नहीं जीता वो बहुत पहुँच गए, बहुत वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि वाकई में बहुत खूबसूरत जगह। अब ये देखना है हमने, हाँ कैंपिंग की कोई जगह हमें मिलती है यहाँ पे तो बड़ी बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। लड़के ने जहाँ से चाय पी थी उसने बताया था कि वहाँ पे तो नाम पता था, मैं भूल गया तो फलां जगह पे तौबत के अंदर वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जगह बनी हुई है।
अरे नकदी वाला गए आया अरे सोचे आई मैं तो घास काट खिला रहे हैं लोग। आजकल घास जो है वो स्टॉक की जा रही है मैक्सिमम घरों में, क्योंकि आगे सर्दी का मौसम आ रहा है और सर्दियों में 4-4, 5-5 गज वो बता रहे थे हमें कि जो है बर्फ़ जो है वो जम जाती है, तो उसमें फिर खाने पीने का निज़ाम बाहर से लाने का वो जो है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर स्टॉक करते हैं, जानवरों का चारा भी आजकल स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अपने खाने का सामान उसे स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, ताकि आगे जब सड़कें वगैरह बंद हो जाएं, जाने आने के रास्ते बंद हो जाएं, तो हम जो स्टॉक किया हुआ सामान वो खा पी सकते हैं। मेरी चढ़ाइयाँ तो बहुत आई, लेकिन जो लास्ट पे चढ़ाई आई ना तो बट ये एंट्रेंस पे जो चढ़ाई आई ओए हो, उसमें वो कहते हैं नानी याद दिला रही, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है ये भाई साहब आ गए और उन्होंने पूरा साथ दिया। वाह, काफ़ी बड़ी खूबसूरत जगह। वाह रे वाह, वाह रे वाह, मस्त, क्या बात है। अस्सलामुअलैकुम। सितारा कश्मीर, क्या साफ। ये गहरा नहीं है ज़्यादा, 2-3 फुट होगा, 2 फुट 2.5 फुट, कहीं से 1.5 फुट ऐसे है पानी यहाँ पे गहरा। तो पत्थर है नीचे, साफ नजर आ रहे हैं, क्लियर। अभी हम जनाब आ गए ताओबात गेस्ट हाउसेस, यहाँ पर वाफर है। ये वो गाड़ी खड़ी सामने, हल्की इनसे पूछते हैं, काम दर करते हैं कहाँ से आए। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप यहीं के हैं? गाड़ी का मैंने नंबर देखा येलो, मैंने कहा नंबर लाहौर का बंदे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हुआ, मैंने कहा बंदे लाहौर के नहीं लग रहे मुझे। हाँ जी, लाहौर से, लाहौर टाउनशिप से। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने जो साथ दिया आपकी मेहरबानी। मैं बड़ा परेशान था कि भी वहाँ पाँव मेरा स्लिप कर रहा था, और मुझे था कि बाइक अगर एक दफ़ा गिर गई ना तो यहाँ से उठानी बहुत मुश्किल है। ये सब मुझ पे हाइपर हो गए सारे, इधर ही खड़ी करो, हम तो मैं क्यों थोड़ा नजदीक जाने दो, ज्यादा जल्दी पहुंच जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, डिस्कवर पाकिस्तान विद फैसल मीर। हम भी मीर हैं, कश्मीरी हैं, अपने गांव में ही आए हैं। बाकी मीर बहुत है इधर, आपकी ठंडी तो इतनी है खासकर। हाँ जी, आपके मुजफ्फराबाद में कुछ सहाफ़ी हैं, ऊपर जाएंगे। हाँ जी, अभी मैं असल में जगह ढूंढूंगा कैंपिंग की, यहाँ पे कैंपिंग की है कोई जगह? कैंपिंग की बहुत होगी जगह इधर, आप तो काफी अर्सा बाद आए। अच्छा, ये तो बहुत बर्फ हो गया है। ऊपर जाते हैं, 10 मिनट की मुसाफत है मेरे ख्याल में, उतना 10 मिनट लगते हैं वीडियो उतना बाला 10 मिनट लाके ऐसा ना 10 मिनट लाके। चले आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। ले जी, ये मेरा अंदाजा सही था कि ये लाहौर के नहीं है।
ये मुजफ्फराबाद से हैं। लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि सैर वगैरह करने के लिए, छुट्टियाँ गुजारने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं। ऊपर जा रहे हैं जी अब हम बाला। ये लोग भी बाला ही जा रहे हैं, तो मुझे कह रहे हैं कि आप वहीं आ जाए। देखिए बड़ी खुशी है सुन के। वो कहते हैं कि वो जो ड्राइविंग पे हैं वो कहते हैं कि मुझे ये सारे कहते हैं यहाँ पे रोको, यहाँ पे रोको। मैंने कहा यार थोड़ा आगे जाने दो, फिर आप उनकी मदद के लिए जल्दी कर सकोगे। आपने कोई इस तरह की सिम वगैरह ली है? हाँ जी, मेरे पास 2 हैं। तो फिर नंबर ले लेना मास्टर फिर भाई हम जाते हैं वापस जिन्होंने जब कैंपिंग की रात को हम इनको कैंपिंग देंगे बता। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कैंपिंग आप ऊपर तो सीधे सीधे कर ले है ना, वो जो बाला नहीं है उसमें, ठीक वहाँ है। पे तो कैंपिंग के लिए ठीक है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं और भी होगा या नहीं, आप अकेले करेंगे। आजकल बहुत आए हैं। मैंने आती दफ़ा देखा 3 बाइकर जा रहे थे, तीनों के पास कैंप था। आप अपना नंबर दें। 0355 0355। जी फैसल मीर। ठीक है, आप जाए आपको बात करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऊपर जा रहे हैं बाला की तरफ। बाला चढ़ाई है सारी, लेकिन इसी चढ़ाई है और इस जगह का नाम है बाला शैतान का साला। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बाइकर्स तकरीबन सारे ही खड़े होके, मतलब चढ़ाई पे और कच्ची जगह साइड जैसा ये कच्चा है तो मोस्टली खड़े होके चलाते हैं। मैं जब खड़ा होके चढ़ाई चढ़ता हूँ तो जो भी देखता बड़ा मुस्कुराते हैं वो। जैसे वो पहली दफ़ा मतलब को दिख रहा, लेकिन मैं जितने भी बाइकर्स को जानता हूँ वो सारे ही मतलब खड़े होके चलाते हैं, और थक भी जाएँ तब भी खड़े हो जाते हैं हम लोग। तो थकावट थोड़ा कम होगी, और खड़े होके चढ़ाई चढ़ने से ही होता है कि जो वेट है वो डिवाइड हो जाता है और बाइक इजीली चढ़ाई चढ़ जाती है। चलिए यहाँ से फिर चढ़ाई आगे। अल्लाह करे बस पानी ना हो चढ़ाई पे। वो सामने नजर आ रहा है लेकिन पानी दरमियान में साइड। सीधी उतराई है, जरा आराम से उतरना पड़ेगा, और आती दफा में यही चढ़ाई चढ़नी है। अल्लाह खैर करेंगे इंशाअल्लाह।
वाह यार वाह, कश्मीर जन्नत नसीब, वाकई खूबसूरत तरीन जगह। बड़ा कुछ याद रखा कि कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ रह ना जाए, लेकिन फिर भी एक चीज़ रह गई, यानी कैंपिंग में लाइट की ज़रूरत होती है, और बल्ब मैंने लिया था स्पेशली, लाजमी मैंने लिया था कि उसके लिए, कैंपिंग के लिए चार्जिंग बल्ब या चार्ज होने वाला बल्ब, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे याद है कि मैंने बैग में रखा था, लेकिन मुझे बैग में कहीं भी नज़र नहीं आया। अभी एक बैग है, उसमें देखना मैंने, देखेंगे अगर इसमें हुआ तो अल्लाह करे मिल जाए, क्योंकि बल्ब लाइट की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। रास्ता दीजिएगा। बाला कितना है? थोड़ा बहुत शुक्रिया। जी बाला भी ना, मुझे लगता है कुछ इस तरह का ही है इलाका, जिस तरह का कैलाश, जो उसी तरह के स्टाइल के घर बने हुए हैं, उसी तरह के स्टाइल की सड़कें हैं, बुरी हालत, तो मुझे लगता है कुछ उसी स्टाइल का है बाला भी। शामिल कहाँ से जाना है? अच्छा इधर से। हम्म। यार बाला का रास्ता तो बहुत ही गंदा है यार, मतलब बेशक थोड़ा सा ही रास्ता है, लेकिन बहुत ही गंदा रास्ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो 4 व्हील है बेशक, लेकिन वो खाएगी किस तरह? जगह ये थोड़ी है, छोटी है, और वो गाड़ी बड़ी है। आह, चढ़ तो गए हैं, और ये थोड़ा सा बहुत गंदा रास्ता था, छोटा सा था, लेकिन इंतहाई गंदा रास्ता था। यार ये छिपा सकते, वो भी छिपा सकते, वो भी छिपी है।
बच्चे बाला कितना आगे है? यही है। नहीं जी, बाला हम पहुंच चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि जो बाला है ना, यहाँ पे मकामी लोग ही आते होंगे रहने के लिए, इतनी आगे, वरना बाला तक कम ही है कि कोई चांस है कि कोई आता होगा रहने के लिए। मतलब जो हालत है ना यहाँ पे सड़क की, नहीं आते होंगे लोग। खुली है जगह, काफ़ी खुली जगह है, खुला मैदान है। यहाँ पे कैंप वगैरह लग सकते हैं। नहीं जी, ये जगह सेलेक्ट कर रही है, किया मैंने। अब यहाँ पूछना किससे है ये मुझे नहीं पता। देखते हैं। बारह जी बाला इस जगह का नाम है और बड़ी खूबसूरत जगह है ये जनाब दरिया। कैंपिंग के लिए ये भी जगह है। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है जनाब हम तौबट के इलाका बाला में, और यहाँ पे ये हमारा कैंप लग चुका है। आज कैंपिंग करेंगे, यहाँ पे कैंप लगा दिया हमने, और ये हमारी बाइक खड़ी है। बाइक को भी हम ले आएंगे यहाँ पर और साथ ही खड़ी कर देंगे। और सामने होटल है, ये वो सामने वाला, वहाँ से वो बच्चा आ रहा है भागा भागा, और पहले भी आया कि जी आपने खाना कहाँ से खाना है। मैंने कहा होटल से। तो बच्चे ने कहा जी आप हमसे खाना खाएं, हमारा होटल है। मैंने कहा ठीक है, आप खाना लेकर आना हमारा। तो खाना इनके होटल में भी वहीं बैठ के खा लेंगे। बेटा वहीं आ जाऊँगा मैं, ठीक है ना, वहीं बैठ के खाएंगे। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज़। क्या नाम है आपके होटल का? हमारे होटल का नाम है, मेरा अब्बू का नाम। अच्छा चलो, अभी मैं वहाँ पे आता हूँ जी। तो फिर वहाँ से पूछते हैं। जी अभी जाते हैं, इनके होटल का नाम भी बताते हैं। बच्चे बड़े प्यारे हैं, और बच्चे खुद आए हैं कि जी आप हमसे खाना खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आपसे खाना खाएंगे। तो अभी वहाँ जाएंगे इनके होटल में और वहाँ पर खाना खाएंगे। अभी हम जनाब सेटिंग थोड़ी कर लें सामान वगैरह की, और कुछ लॉक वगैरह लाने हैं, लॉक ले आएँ। तो फिर उसके बाद फिर हम जो है खाना शाना खाएंगे, और फिर उसके बाद फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करने के बाद सोएंगे।